गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 7 सफलम तस्य जीवितम का रिवीजन करेंगे। सफलम तस्य जीवितम का अर्थ है सफल है जीवन उसका, किसका। तो इन बातों की जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। इस पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं और उन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे जीवन हमारा सफल हो सकता है। तो पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस यस श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस सफलम तस्य जीवितम। अर्थात इसका अन्वय है, यस वाणी रसवती यस क्रिया श्रमवती यस लक्ष्मी दानवती तस्य जीवितम सफलम भवति। अर्थात जिसकी वाणी रसवती है, रसवती मीन्स मीठी है, मधुर है, जो मेहनत से अपना काम करता है, जिनके पास लक्ष्मी है और वो यथासंभव दूसरे को दान देता है, उनका जीवन सफल है। हम इसके भावार्थ को देखेंगे। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति। वो जो मनुष्य सदा मीठा बोलता है और अब सभी काम परिश्रम पूर्वक करता है, यह जना अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसार यथाशक्ति दानम करोति सह जीवने सर्वदा सफलताम प्राप्नोति। जो मनुष्य मीठा बोलता है, सभी कार्य परिश्रम पूर्वक करता है, अपने अर्जित धन से आवश्यकतानुसार दूसरों को दान देता है, उसका जीवन सफल होता है। श्लोक नंबर 2, क्षुधा समम नास्ति नास्ति ना जोरस्ति नास्ति। क्षुधा मीन्स भूख। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। हम अब इसके भावार्थ को देखेंगे। अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम, क्षुधा मीन्स भूख, तो बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यात् कष्टदायकम न अस्ति। इस संसार में भूख के सदृश शरीर के लिए दूसरा कष्टदायक कुछ भी नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, और चिंता से बड़ा शरीर का विनाशक, शरीर को बर्बाद करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानेन तुल्य शरीरस्य आभूषणम किमपि नास्ति, और ज्ञान के समान शरीर का आभूषण कुछ नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाए उत्तमम साधनम किमपि नास्ति, और क्षमा से बढ़कर शरीर की रक्षा का उत्तम साधन कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ नाजोर अम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शौच्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। अर्थात यथा नद्यः स्वजलं स्वयं न पीबन्ति अपितु एतासां जलम अन्येभ्यः भवति। जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, वृक्ष भी अपना फल खाते हैं? नहीं, वृक्ष में जो फल खाता है वे दूसरे ही खाते हैं। तो वही बोल रहा है, वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, वृक्ष भी अपने फल दूसरों को देते हैं। मेघा अन्नस्य उत्पादनार्थ वर्षन्ति परंतु ते तानि अन्यानि स्वयं न खादन्ति। मेघ भी अनाज के उत्पादन के लिए बरसते हैं, परंतु वे अन्न वे स्वयं नहीं खाते हैं। तथैव उसी प्रकार ये सत्पुरुषा भवन्ति तेषां संपत्तयः अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति। उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के परोपकार के काम आती है। चौथा श्लोक है, त्रिविधम नरकेश्य दम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमा दैत्रयं त्यजेत। अर्थात अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। अर्थात इस संसार में काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार कहलाते हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति तेषां पतनम निश्चितम एव भवति। जिन मनुष्य में ये तीनों दोष होते हैं, उनका पतन अर्थात विनाश निश्चित है। अतः स्वकल्याणम इच्छन् नरः एतान् 3 दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। इसलिए अपने कल्याण के लिए मनुष्य को ये तीनों दोषों को
त्याग देना चाहिए। 5वां श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अर्थात यह मनुष्य विद्याहीना, परिश्रमहीना, दानहीना, ज्ञानहीना, गुणहीना अव्यवहारिक च अस्ति। अर्थात येषां जनानां समीपे कोऽपि मानवीय गुण न भवति। जो मनुष्य विद्याहीन, परिश्रमहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन और व्यवहारिक हैं, अर्थात जिनके पास कोई मानवीय गुण नहीं है, ते तु अस्यां पृथिव्यां केवलम भार रूपेण भ्रमन्ति। वे इस पृथ्वी पर सिर्फ भार स्वरूप घूमते हैं। खादन्ति पीबन्ति च, खाते हैं और पीते हैं। तेषां समाजाय कोऽपि लाभः नास्ति, उनसे समाज को कोई लाभ नहीं होता है। जना तो मनुष्य रूपेण पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। व्यक्ति तो मनुष्य के रूप में पशु के समान इधर उधर घूमते हैं। और बेटा अब हम लोग इसका थोड़ा शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है रसवती। रसवती का क्या अर्थ होता है? आनंद से युक्त अर्थात मधुर, मीठी। दानवती, दानवती अर्थात दान से युक्त, है ना, दान से युक्त, जो दान देते हैं। क्षुधा, क्षुधा का क्या अर्थ होता है? भूख। अंभ, अंभ मीन्स जल। अदंती, खाते हैं। वारिवाहा, मेघ। नाशनम, नष्ट करने वाला। आत्मना, आत्मा के। मर्त्यलोके, मरणशील संसार में। भुवि, भुवि का क्या अर्थ होता है? धरती पर। वेरी गुड। चलो बेटा अब हम लोग इसका अभ्यास देखें। अभ्यास में पहला है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पहला है, किम नद्यः स्वजलम स्वयं पीबन्ति। क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है? नहीं। किम ज्ञानहीन मनुष्य शोभते। क्या ज्ञानहीन मनुष्य शोभा पाता है? नहीं। किम क्रोध नरकस्य कारणम अस्ति। आम, क्रोध जो है नरक का कारण तो है ना। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जिन व्यक्ति में तीनों दोष होते हैं उनका पतन निश्चित है। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्। आम। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति। नहीं, चिंता शरीर का पोषण करती है? नहीं, विनाश करती है। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात्। आम। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गुणहीना जना पशवः इव भ्रमन्ति। ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न भवति। मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि क्या होगा? कुर्यात्। नरकस्य द्वारम त्रिविधम अस्ति। वृक्षा फलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति। वृक्ष जो हैं अपने फल दूसरे को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पर्याय पद है। पर्याय पद अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। विद्या, विद्या का क्या होगा पर्याय पद? ज्ञानम। मंजूषा में दिया गया है, मंजूषा से चुनकर आप लिखेंगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी का धनम। वारिवाहा, मेघा। मृगा, पशव। काम, इच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दें, बोलें और लिखें। पहला है, गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमन्ति। कहाँ घूमते हैं गुणहीना जना? मर्त्यलोके लिखो या भुवि लिखो, है ना, पृथ्वी पर। सजनानाम संपत्त्या किमर्थम भवति। परोपकाराय। कया समम शरीररक्षणं न अस्ति। क्षमा समम। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्। रसवती। कया समम शरीररक्षणं न अस्ति। क्या होगा आंसर? क्षमा समम। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्। रसवती। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? रसवती होनी चाहिए। लोभ कस्य द्वारा भवति। नरकस्य। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। क्या है कर्तृपद? अत्र चरन्ति इति क्रियापद। चरन्ति का कर्तृपद कौन है? मृगा। चरन्ति का कर्तृपद है मृगा। एक बार और हम लोग 1 वर्ड आंसर देखें। गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमन्ति। मर्त्यलोके। सजनानां संपत्त्या किमर्थम भवति। परोपकाराय। कया समम शरीररक्षणं न अस्ति। क्षमा समम।
अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्? रसवती। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तर देखेंगे। के 100 फलानी स्वयं न खादंती, कौन अपना फल स्वयं नहीं खाता है? तो वृक्षा। वृक्षा, लेकिन इसको पूर्ण वाक्य में देंगे, वृक्षा स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, कया समम शरीर भूषणम न अस्ति, है ना? तो किसके समान शरीर के आभूषण से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है? तो विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, विद्या के समान शरीर का आभूषण दूसरा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, कानि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति? काम, क्रोध, लोभश्च नरकस्य द्वारम भवति। मनुष्य रूपेण मृगा इव के भ्रमन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा इव ज्ञानहीना गुणहीना विद्याहीना जना भ्रमन्ति। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्? अस्माकं वाणी रसवती भवेत्। अब प्रश्न निर्माण है, लक्ष्मी दानवती भवेत्, लक्ष्मी की जगह क्या होगा? का। क्रोध नरकस्य द्वारम मन्यते, क्रोध की जगह क्या होगा बेटा? का। दानेन हीना मनुष्य न शोभन्ते, दानेन की जगह केन हीना मनुष्य न शोभन्ते, क्वेश्चन मार्क। क्रोध मनुष्यस्य नाशम करोति, क्रोध कस्य नाशम करोति, क्वेश्चन मार्क। क्षुधया समम शरीर पीड़नम न भवति, कया समम शरीर पीड़नम न भवति। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।